Good morning, students. Today we will learn about inflationary and deflationary gap. What are these gaps? What are the causes behind it? And how we will determine it? Okay. For this, we have to make a graph. On the x-axis, we will denote as output, and on the y-axis, we will denote it as expenditure. Fine. Now we will have to draw the two curves. That is this one, AS. AS, that is aggregate supply, which is started from origin. It is always started from origin. Okay. AS curve, that is aggregate supply curve, is also known as income. It is also denoted, AS is also denoted as Y, क्योंकि अगर सप्लाई होगी, सप्लाई के बाद ही हम लोगों के पास क्या आएगी, इनकम आएगी. फाइन. द नेक्स्ट कर्व इज AD, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. फाइन. यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत सारी सेक्टर्स की हैं, बट हमने लिमिटेड सेक्टर लिया है. फाइन. तो हमारे लिमिटेड सेक्टर्स क्या हैं? कंजप्शन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेक्टर. जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, या आप कहो कि कुछ पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है या पैसा लगाती है, गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फाइन. दिस टू कर्व्स AS एंड AD, द इंट्रैक्शन पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दिस पॉइंट इज E, इज डिनोटेड एज इक्विलिब्रियम. फाइन. इक्विलिब्रियम का मतलब है AD इक्वल्स टू AS. यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमने पूरे रिसोर्सेज को, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, हमने पूरा फुली उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है. इन दैट वेरी केस वी हैव अटेन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी. फाइन. अब हम एक नया कर्व बना रहे हैं, this dotted one, that is AD dash. Fine. AD dash. यहाँ पर हमने 3 सेक्टर्स लिए थे, C प्लस I प्लस G, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब हम यहाँ पर लेंगे C प्लस I प्लस G प्लस डेल्टा G, यानी कि कुछ ये हमारा एजम्पशन है, ये हम मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है. ओके. गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेल्टा जी. सपोज गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही अपना काम बढ़ाना है, इसे हम एजम्पशंस मान के चलते हैं. दिस इज़ ओनली एजम्पशंस. वी हैव एज्यूम्ड इट कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर अपने G से ज़्यादा डेल्टा G की तरफ, Z से ज़्यादा डेल्टा G की तरफ बढ़ा दिया है. फाइन. और ये कर्व हमने डिनोट किया है AD डैश से, जो हमारा AD कर्व से थोड़ा सा ऊपर है. सो यू कैन, एज यू कैन सी, इंट्रैक्शन पॉइंट इज हियर. AS और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट इज हियर. सो दिस इक्विलिब्रियम गैप, जो ये गैप है, इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. ओके. वाई इट इज सो? अब ये देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब थोड़ा बड़ा है तो यानी कि डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई उतनी नहीं है. हमने ज़्यादा, हमारे पास पहले C प्लस I प्लस G था, जिसके लिए हमारे पास सप्लाई बराबर थी, AD इक्वल्स टू S, फुल एम्प्लॉयमेंट था. लेकिन अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है. फाइन. तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई है. ठीक है. नाउ इक्विलिब्रियम से एक्सेस डिमांड को, इस इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं. फाइन. ये एक्सेस डिमांड जो है, ये एक्सेस डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है. तो इक्विलिब्रियम और एक्सेस डिमांड के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. ठीक है.